अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम जो हमारे होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जब हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं वो हमारे एल्गोरिदम होते हैं। कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए हम उनके स्टेप्स लिख लेते हैं तो वो हमारे एल्गोरिदम होते हैं। ईजीली जो है ह्यूमन जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं एल्गोरिदम हमारी इस लैंग्वेज में होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है कि हम चाय बनानी है टू मेक अ टी, तो उसके लिए हमने एल्गोरिदम लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एल्गोरिदम प्रॉब्लम बता दी गई है कि चाय बनानी है तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एल्गोरिदम लिखेंगे। सबसे पहले तो है स्टार्ट, उसके बाद टेक अ केटल, उसके बाद पोर वाटर इन इट, नेक्स्ट है पुट द केटल ऑन फायर, एड शुगर एंड मिल्क, wait till it boils, remove the kettle from fire and last पे end। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपने बता देना है कि कैसे चाय बनानी है। हमने उस स्टेप को जो है आपने जो है स्टेप्स की फॉर्म में लिख के बता देना है तो वो हमारे एल्गोरिदम होंगे। नेक्स्ट अब बताना है कि रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो एल्गोरिदम है उनका हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या रोल है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम उनको स्टेप बाय स्टेप्स उनको जो है डिफरेंट जो है स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व कर लेते हैं तो वो हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, कैसे उसको सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम दी गई है, उसके बाद उसका फ्लो चार्ट आपने बना लेना है, स्टेप्स उसके बेसिकली लिख लेने हैं कि किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फ्लो चार्ट बना लेंगे, उसके बाद उसका एल्गोरिदम बना लेंगे और जो हमारा एल्गोरिदम आएगा उसको अब जो नेक्स्ट है हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब उसका प्रोग्राम बना लेंगे, उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन बना लेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम की फॉर्म में। तो जो हमारा एल्गोरिदम होता है वो बेसिकली हमारी जो एक रिटन स्टोरी होती है और जो फ्लो चार्ट होता है वो हमारा जब मूवी जो देखते हैं हम वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। एल्गोरिदम हमारी स्क्रिप्टेड जो होती है, जो मूवी रिटन में होती है, और फ्लो चार्ट हम जो है वो हम जो उसको देखते हैं तो वो हमारा फ्लो चार्ट होता है। नेक्स्ट अब एक एल्गोरिदम को लिखने के लिए हमें मतलब किस तरह से किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्ट आएगा, ठीक है, स्टार्ट एंड एंड। जो भी एल्गोरिदम हम स्टार्ट करेंगे उसके लिए स्टार्ट एंड स्टॉप होगा। उसके बाद इनपुट दी जाएगी कि आपने जो एल्गोरिदम है उसके लिए इनपुट क्या दी है। उसके लिए जो आपने इनपुट दी है, एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि 5, हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि 5 जो नंबर्स हैं उनका आपने फाइंड करना है, प्रोडक्ट, एवरेज एंड सम। तो उसके लिए अगर हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसके लिए जो हम इनपुट नंबर्स देते हैं, उसके बाद सेट, जब हम वैल्यूज़ को जो है वो सेट कर देते हैं। इफ़ एल्स हमारी जो है कंडीशंस में यूज़ होती हैं। कोई भी कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो फॉल्स होगी तो उसके लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। गो टू का मतलब ये होता है कि आपने जिस भी लाइन में जाना है तो आप गो टू स्टेटमेंट लगाएंगे तो आप उस लाइन पे चले जाएंगे। आउटपुट हमारी जो है जो हमें एज आउटपुट जो है वो शो करवाएगा और उसके बाद जो है एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। जब हम उसको एल्गोरिदम हमारा लिख लिया जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एल्गोरिदम की। पीछे हमने जो फ्लो चार्ट में एग्जांपल देखी थी कि प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, ठीक है, उसको फ्लो चार्ट में हमने बता दिया था। यहाँ पे अब हमने उसके स्टेप्स लिखने हैं। एज इट ही होगा, जस्ट उनको जो है ह्यूमन जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड है, एक स्टेप बाय स्टेप उसमें हम लिख देंगे। स्टार्ट, उसके बाद इनपुट नंबर्स दिए 0 से 4 तक। उसके बाद हमने क्या करना है, सेट सम। सम का हमने बता देना है कि सम के लिए ये फार्मूला आप लगा दें। उसके बाद प्रोडक्ट के लिए आपने ये फार्मूला लगा देना है। उसके बाद एवरेज के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तीनों जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो उसके बाद हमने उसकी आउटपुट निकाल देनी है, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज, एंड लास्ट में हम उसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे कि एल्गोरिदम की एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी के एल्गोरिदम कितने एफिशिएंटली काम करता है। जब हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो है एक से ज़्यादा एल्गोरिदम लिखे जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास सलूशंस आते हैं, उनको लिखा जाता है। तो अब हमने देखना है कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादा जो एफिशिएंट है, ज़्यादा जो है एफिशिएंटली काम करेगा और सलूशन जो है वो जल्दी से हमें प्रोवाइड कर देगा। तो इसके लिए हम देखते हैं 2 इसके जो है मैट्रिक्स। सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टेप्स एंड दूसरा है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स में आप देखेंगे जितना एल्गोरिदम शॉर्ट होगा, जितने उसके स्टेप्स जो हैं वो कम होंगे, वो उतना ही एफिशिएंट होगा। जैसे आप एग्जांपल लेंगे, एक एल्गोरिदम है उसके 4 स्टेप्स हैं और एक एल्गोरिदम है उसके 6 स्टेप्स है, तो हम जो ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम है जो 4 स्टेप्स वाला है उसको ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि जितने कम स्टेप्स होंगे उतना एल्गोरिदम वो जो है एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। सेकंड ये होगा कि जितना भी एल्गोरिदम जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस कम लेगा वो हमारा उतना ही जो एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट होगा।
इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस के ये हैं कि इजी टू राइट, हम इसको इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर इजी, ठीक है, इसको लिखने का जो टेक्निक्स हैं वो इजी है। उसके बाद ये है कि ये लार्ज जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। डिसएडवांटेजेस में ये आ जाता है कि जो एल्गोरिदम है उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना इज़ नॉट वेरी इजी। एंड सेकंड आ जाता है कि इसमें जो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ फ्लो करना जाना जो है वो इतना ईजी नहीं है।